हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस टॉपिक से लेखपाल, रेलवे, पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों को शामिल किया है। अब इस टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा आप लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पंचायती राज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गईं? तो 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए पंचायती राज में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो पंचायती राज विषय राज्य सूची में है। और आपको पता होगा कि सूचियों का उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य सूची, संघ सूची एवं समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान करता है। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। अगला है, पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। अगला है, पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। अगला है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला है, पंचायत के मुख्य कार्य कितने होते हैं? तो पंचायत के मुख्य कार्य 29 होते हैं। अगला है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? तो स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। अगला है, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी। अगला है, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? तो नरसिम्हा राव की सरकार में पंचायती राज को स्थान मिला था। अगला है, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? तो पंचायती राज देश में अप्रैल 1993 में लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। अगला है, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम पूर्ण रूप से पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। अगला है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। अगला है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत होती है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। अगला है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो 6 माह के अंतर्गत पुनः निर्वाचन आवश्यक है। अगला है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने प्रकार के चुनाव को रखा गया? तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान रखा गया। अगला है,
पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगला है पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला है संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो संविधान के भाग 9 तथा अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर गठित है। अगला है किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अगला है किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं मिजोरम में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। अगला है पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला है पंचायत के चुनाव हेतु कौन निर्णय करता है? तो पंचायत के चुनाव हेतु राज्य सरकार निर्णय करता है। अगला है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन 6 माह के अंदर आवश्यक है। वीडियो में हमने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों को पढ़ा है। आप लोग इस वीडियो को 1 या 2 बार रिपीट करके देख लें ताकि सारे प्रश्न अच्छे से याद हो जाएं। अब आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।